तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जनरल इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यार पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ प्रॉप्स इन रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रॉप्स प्रोवाइड्स अ वे टू पास द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, तो प्रॉप्स एक तरीका है जो कि हमने को प्रोवाइड करता है रिएक्ट, जिसकी मदद से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मगर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यार ये जो डायरेक्शनल है, ये जो डेटा का फ्लो का डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। राइट, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यार जब भी डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉप्स की मदद से, तो वो हमेशा होगा पेरेंट टू चिल्ड्रन, पेरेंट टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यार, कभी भी डेटा हम प्रॉप्स की मदद से जब पास करने की बात करते हैं तो चाइल्ड से पेरेंट में प्रॉप्स की मदद से डेटा को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार रिएक्ट का जो डेटा फ्लो का आर्किटेक्चर है वो बेसिकली यूनी डायरेक्शनल है, और वो कहता है कि आप पेरेंट से चाइल्ड में, पेरेंट से चाइल्ड में, और मान लो कि ये चाइल्ड किसी दूसरे चाइल्ड का पेरेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, यहाँ से यहाँ कर सकते हो, मगर यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉप्स है क्या है यार, प्रॉप्स एक तरीके का सिस्टम है जिसकी मदद से कि हम रिएक्ट में पेरेंट से चाइल्ड के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और फिर चाइल्ड के अंदर हम उसको प्रॉप्स डॉट वट एवर द नेम वी हैड असाइन टू दैट ऑब्जेक्ट और दैट वेरिएबल वी यूज़ इन आर, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यार, हाउ डू यू पास प्रॉप्स बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर दो कंपोनेंट्स हैं भाई, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है। अभी हमने बात की कि हाँ भाई करता तो है, ठीक है, मगर कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, मान लो कि ये मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है और ये मेरा एक चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, इस पेरेंट को मैंने नाम दे दी क्या, PAR, और इस चाइल्ड कंपोनेंट का नाम है CHI। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पेरेंट में सब पास करना है ना डेटा, तो मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि भाई मैं चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट में इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ मैं इंपोर्ट कर लिया किसको, चाइल्ड को पेरेंट के अंदर। ठीक, तो अब हम पेरेंट के अंदर, राइट, तो अब मैंने बेसिकली इसको इंपोर्ट कर लिया और फाइनली मैं इस कंपोनेंट का यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा CHI और एज इट इज़ जो सिंटैक्स होता है उसको लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद मान लो कि मैं एक नेम नाम के वेरिएबल पास करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं उसके लिए लिखूंगा नेम इक्वल्स टू, फिर मैं अपना नाम दे दूंगा। ठीक, उसी तरीके से मान लो मैं और एक प्रॉप्स पास करना चाहता हूँ। ठीक, तो मैंने लिख दिया कि एज, राइट, और फिर मैंने अपनी यहाँ 26 लिख दी, यहाँ मैंने अपना नाम विकास लिख दिया। और मान लो कि मैं एक प्रॉप्स पास करना चाहता हूँ जिसको मैंने लिख दिया कि जेंडर, है ना, तो मैंने लिख दिया मेल, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपने 3 प्रॉप्स पास कर लिए, राइट। अब अगर मेरे को इसको अपने चाइल्ड के अंदर एक्सेस करना है, मतलब यहाँ एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो इन तीनों को ही मैं प्रॉप्स डॉट नेम ऑफ दैट वेरिएबल करके एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को चाइल्ड में इसको एक्सेस करना है, तो मैं अगर जेंडर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट जेंडर, है ना। और मेरे को चाइल्ड नेम को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, प्रॉप्स डॉट नेम, और मैं इस जो भी मैंने यहाँ लिखा है एज, राइट, इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट एज। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से उसको चाइल्ड कंपोनेंट में एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यार अगर मैं क्लास कंपोनेंट की बात करूँ, ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है, डेट इज दिस। ठीक है, तो ये दिस हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दिस रिप्रेजेंट कर रहा था उस डायरेक्ट क्लास को जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब जो कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाते हो, है ना, तो सबसे पहले आप क्लास का एक नेम डिक्लेयर करते हो सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये जो दिस है ये हमेशा इस नेम को डिक्लेयर करता है जो इस नाम से आपने क्लास बनाई हुई है, राइट। तो पेरेंट कंपोनेंट, सॉरी, और फंक्शन कंपोनेंट और जो आपका क्या बोलते हैं क्लास कंपोनेंट, इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जब भी आप चाइल्ड का फंक्शन कंपोनेंट में इस प्रॉप्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो इस नाम से, प्रॉप्स डॉट नेम करके। ठीक है, प्रॉप्स डॉट नेम 1, प्रॉप्स डॉट नेम 2, वट एवर जो भी आप वेरिएबल पास करो। ठीक, जबकि अगर इसको क्लास कंपोनेंट में यूज़ करना है तो आपको दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको बिना दिस कीवर्ड के एक्सेस नहीं कर सकते प्रॉप्स को, राइट। चलो ठीक है, अभी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स।
ठीक है, स्टेट और प्रॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो यार प्रॉप्स के बारे में तो हमने भी पढ़ ही लिया कि भाई प्रॉप्स क्या होता है और उसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी स्टेट पे देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट को बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं भाई, स्टेट को हम कंपोनेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको कंपोनेंट लेवल पे मैनेज करना चाहते हो, अभी वो डेटा कहीं से आ नहीं रहा, ठीक है, तो आप एक कंपोनेंट के अंदर डेटा को जनरेट करना चाहते हो, स्पेसिफाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो VAR नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ और यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ अपना नाम, ठीक है, विकास। तो यार ये मैंने लिख तो दिया, ठीक है, मगर यार अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा से चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, और चेंज करने के बाद मेरे जो कंपोनेंट है, जैसे ही मैं इसको चेंज करूँ, इस वेरिएबल को चेंज करूँ, ठीक है, वैसे ही मेरा कंपोनेंट री-रेंडर हो, ठीक, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो चीज़ करने के लिए, मतलब अगर आप इस नेम को चेंज कर रहे हो और इस नेम की वैल्यू चेंज होते ही आपका कंपोनेंट दोबारा से उसको रिफ्लेक्ट कर दे, राइट, तो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ता है स्टेट्स का। ठीक है, तो वो चीज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वेरिएबल लेट कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, मगर दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू द थिंग इन रिएक्ट। ठीक है, तो रिएक्ट में आप बेसिकली स्टेट्स का यूज़ करते हो। ठीक, तो इस कंपोनेंट में अगर मेरे को 4 वेरिएबल यूज़ करने हैं, जिसको मैं चाहता हूँ कि यार मैं जिसकी वैल्यू को बाद में अगर चेंज करूँ, ठीक है, तो वो जो वैल्यू है जहाँ जहाँ मेरे कंपोनेंट में वो वैल्यू यूज़ हो रही है, वो भी उसी सेम टाइम पे रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेट में मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब 2 तरीके के हमारे जैसे कंपोनेंट होते हैं, फंक्शन बेस, क्लास बेस है ना, तो अगर क्लास बेस की बात करें तो हम सारे के सारे स्टेट को एक ही जगह मैनेज करते हैं और स्टेट का यूज़ करके उसको चेंज करते हैं। ठीक है, जबकि मैं अगर फंक्शन बेस की बात करूँ तो फंक्शन बेस में हम बेसिकली यूज़ स्टेट नाम का हुक का यूज़ करते हैं। किसका, यूज़ स्टेट नाम के हुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, राइट। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि भाई म्यूटेबल। ठीक है, तो म्यूटेबल का क्या मतलब है कि यार जो भी स्टेट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, स्टेट की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मगर अगर आप प्रॉप्स को पास कर रहे हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, अगर आप प्रॉप्स को पास कर रहे हो यहाँ से यहाँ, तो आप यहाँ इसकी वैल्यू को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वैल्यू को, प्रॉप्स की वैल्यू को आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट्स इम्यूटेबल। ठीक है, तो जो हमारे प्रॉप्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जबकि जो हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, स्टेट की वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल म्यूटेबल। ठीक है, तो सिंपल बोले तो स्टेट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, जबकि प्रॉप्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी, यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट बनता है कि भाई ये रीड ऑनली, मतलब जो हम बेसिकली, सिंपल सी बात है, प्रॉप्स को हम यूज़ तो कर सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, मगर हमें अथॉरिटी नहीं होती उसको राइट करने की। ठीक है, जबकि हम यहाँ बात करते हैं स्टेट की, तो अपने पास अथॉरिटी होती है उसको रीड करने की भी प्लस राइट करने की भी, मतलब उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं प्लस उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं यार, जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या है कि भाई चाइल्ड कंपोनेंट की हम बात करते हो, चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट बी एक्सेस, जबकि चाइल्ड कंपोनेंट कैन एक्सेस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं डायरेक्ट स्टेट की बात करूं, ठीक है, तो स्टेट की वैल्यू को इसका चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब मान लो कि पेरेंट है, ठीक है, और इसका चाइल्ड है, राइट, तो अगर मैंने यहाँ कोई स्टेट डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट की वैल्यू को डायरेक्ट चाइल्ड एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर है, चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट के अंदर है तो इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक मैं इस स्टेट की वैल्यू को यहाँ प्रॉप्स के थ्रू पास नहीं करूँगा, तब तक मेरा चाइल्ड कंपोनेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। मगर अब मैं हायरार्की की बात करूँ तो, जबकि एक सिंपल सी हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड होता है ना यार, चाइल्ड को पता नहीं होता इसके पेरेंट का, ठीक है, भाई इसका पेरेंट कौन है, मगर जो पेरेंट है उसको पता होता है भाई उसके चाइल्ड का। ठीक है, कि भाई उसके चाइल्ड कौन है और उसके कितने सारे कंपोनेंट है। ठीक है, तो वो एक तरीके स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में पता होता है, जो पेरेंट होता है पेरेंट को पता होता है चाइल्ड कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, और जो हमारा पेरेंट होता है पेरेंट को ही पता होता है अपने स्टेट्स के बारे में, उसका चाइल्ड कंपोनेंट को उसके स्टेट के बारे में नहीं पता होता है, मगर पेरेंट को चाइल्ड के कंपोनेंट्स में जो भी स्टेट है उसका पता होता है। राइट, क्लियर है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है भाई, स्टेटलेस कंपोनेंट, और हम कैन नॉट हैव द स्टेट एंड कैन हैव प्रॉप्स। ठीक है, मतलब अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक स्टेटलेस कंपोनेंट की बात करूं, ठीक है, एक स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होता है सबसे पहले तो वो समझ लो। एक स्टेटलेस कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है, या एक आपने कंपोनेंट बनाया रेट के अंदर, ठीक है, जिसमें कि आपने किसी भी तरीके की स्टेट नहीं मैनेज की। ठीक है, किसी भी तरीके की स्टेट नहीं बनाई, राइट, कोई भी स्टेट नहीं बनाई, समझ गया। तो इसमें इसका मतलब क्या है, उसमें जो भी डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है, राइट। तो अगर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो प्रॉप्स के थ्रू भेज रहे हो,
ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेटलेस कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जहाँ डेटा सिर्फ और सिर्फ प्रॉप से पास होता है, ठीक है, तो उसको हम स्टेटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। मगर वो कंपोनेंट जहाँ की भाई हमने स्टेट मैनेज कर दिया, हमने स्टेट्स बना दिए, ठीक है, और स्टेट्स की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जहाँ भी जिस भी कंपोनेंट में सारा का सारा डेटा हमारा प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है वो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट हो जाएगा। जबकि एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कि हमारा स्टेट मैनेज हमने किया हुआ है तो वो हमारा स्टेटलेस कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, आई होप यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इन तीनों ही क्वेश्चंस का आपको आंसर अच्छे से मिल गया होगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहला तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मतलब हाई ऑर्डर कंपोनेंट, तो हम थोड़ा ये देखेंगे अच्छे से और समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो चलो यार अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।